कुछ ऐसी चीजें होती है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर प्रैक्टिस करता है सक्सेसफुल रहने के लिए इन ट्रेडिंग बिफोर द मार्केट ओपन्स, एंड इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर एज ऑलवेज आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप सभी ने सुना होगा कि एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो हमेशा बोलता है कि चलो मैं अराउंड 8 o'clock उठता हूँ, 8:30 तक थोड़ा सा प्रेपरेशन चालू हो जाता है, एंड ऑब्वियसली हाफ एन आवर 45 मिनट्स का प्रेपरेशन रहेगा अगर कोई ट्रेडर मॉर्निंग में प्रिपेयर करता है। बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो नाइट में भी प्रिपेयर करते हैं, यानी एक दिन पहले रात को ही प्रिपेयर कर लेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए। सो ये आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो कि आपको कभी प्रिपेयर करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए या नेक्स्ट जो अभी आने वाला है। अगर आप मॉर्निंग में प्रिपेयर कर रहे हो तो जो ट्रेडिंग डे शुरू होने वाला है उसके लिए। बट एग्जैक्टली प्रिपेयर कैसे करना चाहिए ताकि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए। सो चलिए फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो है इंडेक्स फ्यूचर्स। सो आप क्या कर सकते हो, वेरी सिंपली SGX निफ्टी आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां पर आप क्या कर सकते हो, SGX निफ्टी का अराउंड द मॉर्निंग टाइम आप देख सकते हो कि ओपनिंग कैसे हो रहा है। सो अराउंड 8:30 AM अगर आप देखते हो कि कैसे SGX निफ्टी प्लेस्ड है, क्या बहुत ही ज्यादा ऊपर है या बहुत ही ज्यादा नीचे है, आप एक मेंटल फ्रेमवर्क बना सकते हो कि चलो हो सकता है थोड़ा सा एक मूवमेंट गैप अप या गैप डाउन के थ्रू मुझे देखने को मिले, एंड अगर मेरे पोजीशंस जो है वो मेरे अगेंस्ट ओपन हो रहा है मार्केट लेट्स से, तो मैं कैसे उसको मैनेज करूंगा, या अगर मेरे फेवर में ओपन हो रहा है तो चलो इतना अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट मुझे हो सकता है, मेरा नेक्स्ट ट्रेड क्या होना चाहिए, क्या मुझे एग्जिट लेना चाहिए ट्रेड से, मे बी नॉट, क्या मुझे और भी पोजीशंस ऐड करने चाहिए बिकॉज मेरा जो ट्रेड है वो मेरे फेवर में जा रहा है। ये सारी चीजें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर कुछ अगेंस्ट हो रहा है, हमारे बहुत बड़ा एक गैप आ रहा है हमारे अगेंस्ट, हमारा पोजीशन साइज जनरली एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो कंट्रोल में रहता है, राइट। सो रिस्क हमने मैनेज की होती है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर एक लेट्स से 2% गैप डाउन भी आ गया तो। एंड ये बहुत ही रीसेंट एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट येस्टरडे ही एक काफी बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला था विच वाज अराउंड 29 अगस्त, राइट। सो मंडे को एक 2% का गैप डाउन हमें देखने को मिला था, जिसके बाद एक रिकवरी जरूर आई। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर था उसने बहुत ज्यादा लॉस नहीं किया होगा अगर वो लॉन्ग था मार्केट्स में, यानी उनका जो बाइंग पोजिशन था तो भी उनके पास एक प्लान रेडी रहता था। एंड ये चीज क्यों हुई वो तो हम आगे के पॉइंटर्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये बात हो गई SGX निफ्टी की। आप क्या कर सकते हो, रात को अगर आप देख ही रहे हो मार्केट्स को कभी कभार, तो आप US मार्केट्स को भी देख सकते हो, या इवन इन द मॉर्निंग टाइम आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो कि US मार्केट्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, US का जो फ्यूचर्स है वो कैसे ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक फेयर आइडिया देखने को मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, आप FIIs एंड DIIs का ओवरऑल ट्रेंड भी देख सकते हो मार्केट में। सो जनरली FIIs को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एटलीस्ट जो हम सब सुनते हैं, राइट। सो आप उनका ट्रेंड देख सकते हो कि लास्ट 2-3 वीक्स में, मैं लास्ट 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कीप दैट इन माइंड, लास्ट 2 to 3 वीक्स में क्या उनका कंटिन्यूस बाइंग होते जा रहा है ऑन एवरेज, या कंटिन्यूस सेलिंग होते जा रहा है। सो रिसेंटली आपने देखने को मिला था आपको ऑलमोस्ट निफ्टी 17 to 18% गिरा था फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। वहां से जो FIIs है वो एवरी सिंगल डे ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोर्स में सेलिंग कर रहे थे। सो आपको एक ओवरऑल ट्रेंड पता चल गया कि चलो FIIs जो है वो अभी तक बाइंग मोड में नहीं है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में आ जाए, करेक्टिव फेज में आ जाए। सो ऐसा एक ओवरऑल ट्रेंड आपको देखना है, ना कि 1-2 दिन का, यानी हो सकता है कि एक दिन पे बहुत ही ज्यादा बड़ी सेलिंग आ गई, नेक्स्ट डे ही आपको बहुत बड़ी बाइंग देखने को मिल जाएगी। उसमें आपको कुछ इंटरप्रेट नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 वीक्स या 1-2 हफ्ते का भी डेटा अगर आप देखोगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, 1-2 दिन से हमें फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेंड जो चल रहा है उस हिसाब से आपके पास एक डिसेंट व्यू हो सकता है कि चलो अगर FIIs कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ बुलिशनेस आ सकती है मार्केट्स में, एंड दैट इज वाई दे आर डूइंग दैट।
राइट। एंड और भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे चले जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इजीली SGX निफ्टी को देख सकते हो, US के फ्यूचर्स को देख सकते हो एंड दूसरे डेटा पॉइंट्स भी आप कैसे देख सकते हो। सो गाइज यहाँ पर आप grow.in/traders corner पे आ सकते हो। यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा। हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे आपके एक्सेस के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेडर्स कॉर्नर में है, हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए यानी SGX निफ्टी, US के मार्केट्स, यहाँ पर आपको अराउंड 8:30 के आसपास जो डेटा है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि डेटा वॉज कलेक्टेड बिटवीन 8:20 एंड 8:30 AM। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अराउंड 8:30 के आसपास निफ्टी का जो लेवल था, SGX निफ्टी यानी सिंगापुर निफ्टी का लेवल था 17,444, विच मीन्स लास्ट डे से कंपेयर करोगे अगर, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन से 63 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा था SGX निफ्टी। हाईएस्ट पॉइंट कितना गया था SGX निफ्टी, ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स ऊपर इसके, ये राइट। सो 444 से लेके 455 ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स होता है। उसके बाद लोएस्ट कितना गया था, 349, यानी US के मार्केट्स आपको देखने को मिल रहे हैं -0.57% पे क्लोज हुआ डाउ जोन्स, विच इज अगेन द इंडेक्स ऑफ US। नैस्डैक जो टेक का इंडेक्स है, अमेजॉन, गूगल वगैरह, 1% नीचे क्लोज हुआ नैस्डैक। निकाय जो है, जो एशियन मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव, यानी 1% ऊपर क्लोज हुआ। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे आपको फॉरेन मार्केट्स के भी जो डेटा है वो देखने को मिल जाता है। SGX निफ्टी जो करंट कैसे चल रहा है 8:30 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं, आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्टिविटी क्या हुई थी येस्टरडे की, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। निफ्टी ऑलमोस्ट 1.4% नीचे क्लोज हुआ था येस्टरडे, विच इज मंडे। बैंक निफ्टी जो है वो 1.82% नीचे क्लोज हुआ था, राइट। सो ये सारा आपको शॉर्ट जो है वो आपको समरी भी देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर ओपन हुआ, हाई कितना, लो कितना तक गया था निफ्टी एंड क्लोज कहाँ पर हुआ। सेम थिंग विथ बैंक निफ्टी। पुट कॉल रेशियो भी यहाँ पर आपको देखने का मिल जाता है। सो अगर आप एक FNO ट्रेडिंग के बारे में जानते हो, इस चैनल को देख के अगर आपने बहुत नॉलेज गेन की है, आपको पता ही होगा FNO के बारे में। सो आप PCR रेशियो देख सकते हो, इसके बारे में चेंज क्या है, कैसे कंक्लूजन क्या है, ये भी आपको देखने का मिल जाता है कि पुट कॉल रेशियो अबव 1 इंडिकेट्स मोर कॉल ऑप्शंस बीइंग ट्रेडेड, इंडिकेटिंग द मार्केट इज बुलिश। बिलो 1 इंडिकेट्स अ बेरिश सेंटिमेंट। सो आप यहाँ पर अपना भी इन्फ्रेंसेस जो है वो डिराइव कर सकते हो, राइट। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑप्शंस के थ्रू कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, FII का भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शंस में कितना टर्नओवर रहा है, फ्यूचर्स में कितना टर्नओवर रहा है, वॉल्यूम बिल्डअप कहाँ पर हुआ है, एक्सेट्रा। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडर्स कॉर्नर पे मिल जाएगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8:45 को हम एवरी सिंगल ट्रेडिंग डे पर लाइव जाते हैं एंड आप इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव असीम जी को देख सकते हो ये सारी एनालिसिस के साथ, राइट। सो आपको एक वीडियो फॉर्मेट में अगर एनालिसिस चाहिए जस्ट बिफोर द मार्केट ओपन्स, सो आपका जो प्रेपरेशन में असीम जी भी हेल्प कर सकते हैं आपको। एंड आप डेफिनेटली हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो एवरी सिंगल मॉर्निंग 8:45 फॉर दैट एनालिसिस। सो गाइस, जैसे हमने ट्रेडर्स कॉर्नर में देखा, SGX निफ्टी एक पॉजिटिव ओपनिंग बता रहा था एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छा अपमूव आपको देखने को मिल रहा है इन लाइव मार्केट्स, राइट। सो हम येस्टरडे का ही एग्जांपल ले रहे हैं कि कैसे हम थोड़ा सा प्रेप कर सकते थे, या इवन टुडे मॉर्निंग का हम एग्जांपल ले रहे हैं 30 अगस्त का, कि कैसे प्रेप करके हमारा एक काइंड ऑफ बुलिश व्यू बन सकता था। एंड यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं निफ्टी में ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेवल्स भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सो लेट्स से कि मुझे पता है थोड़ा सा गैप अप होने वाला है, मैं क्या करूँगा, अपने रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ कर दूंगा। सो यहाँ पर लेट्स से कि मुझे लग रहा है एक जो गैप का रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली आ सकता है। सो यहाँ पर मैं जो पूरा गैप था, यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस एरिया को बना दूंगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ सकता है इस पिवट पॉइंट पे, एक्सेट्रा। सो ऐसे में सपोर्ट लेवल्स का भी एक आइडिया लगा सकता हूँ। 17,200 के आसपास एक सपोर्ट आ सकता है लोअर साइड पे, एक्सेट्रा। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए। मेरा व्यू क्या बन सकता है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, हो सकता है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट आ जाए एंड मे बी मेरा एक बुलिश व्यू बन सकता है, राइट। सो आगे जाके अगर हम देखें, ये रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली टूटा एंड उसके बाद जाके आपको देखने को मिल रहा है अभी भी कैसे मार्केट ऊपर जा रहा है एज वी स्पीक
टूवर्ड्स द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, राइट। सो ऑलरेडी ऐसे एनालिसिस के साथ हमें पता होता है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड्स को भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, एंड ऐसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट्स करता है। सो यहाँ पर SGX निफ्टी की बात की, हमने चार्ट्स पे भी देख लिया कि कैसे सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स हम पहले से ही बना के रख सकते हैं, एक व्यू बना के रख सकते हैं। एक काम करते हैं, वीडियो पर फिर से चले जाते हैं। सो ये तो हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो न्यूज़ है। न्यूज़ काफ़ी सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि मैं नहीं देखता हूँ, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है न्यूज़ से, एंड ऑनेस्टली मैं भी ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ न्यूज़ को ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए। बट येस, मेजर न्यूज़ जो इवेंट्स है, लेट्स से कि जैसे कि रिसेंटली आपको देखने को मिला फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था US का, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था कि जेरोम पावेल जो है, जो फेड के चेयरमैन है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने थोड़ा सा हॉकिश यानी थोड़ा सा बेरिश स्टैंस, बेरिश नहीं बोल सकते हैं, हॉकिश पे मैं स्टिल रहना चाहूँगा। सो थोड़ा सा हॉकिश स्टैंस लिया था कि मे बी वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे जाके, थोड़ा सा अग्रेसिवली, एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको एक आइडिया मिल गया कि चलो यहाँ पर थोड़ी सी बेरिश न्यूज़ आई है, US की जो मार्केट्स है वो ऑलमोस्ट 3% भी गिर गए थे, तो आपके पास एक फेयर आइडिया है कि चलो हो सकता है मंडे मार्केट में थोड़ी सी बेरिशनेस आ जाए, जो डेफिनेटली हुआ। 2% नीचे तो हम ओपन हुए थे, एंड उसी हिसाब से हम एक प्लानिंग कर सकते हैं। बट हमें क्या ये नई न्यूज़ थी? बिल्कुल भी नहीं थी, हमें पहले से ही पता था कि ये जो इवेंट है वो होने वाला है, जो जेरोम पावेल है वो डेफिनेटली यहाँ पर दे सकते हैं कुछ ऐसे बेरिश न्यूज़ या एक्सट्रीम बुलिश न्यूज़। सो एज अ ट्रेडर हम क्या कर सकते थे, अगर आपको बहुत ही सेफ रहना है, आप मे बी 0 पोजिशंस के साथ ट्रेडिंग डे में जा सकते थे, यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। सो अगर आपने एक बुलिश पोजिशन बनाया होता, 2% गैप डाउन हो जाता, राइट। सो बहुत ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, वो अपने पोजीशंस को या तो 0 रख लेंगे बिकॉज कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है, या तो वो अपने पोजीशंस का जो साइज है वो ट्रिम डाउन कर देंगे, लिमिट कर देंगे, ताकि अगर एक कुछ एडवर्स गैप भी आ गया तो भी उनको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मेजर इवेंट जैसे है, मे बी इलेक्शंस आ रहे हैं, या कुछ फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का कोई स्पीच आ रहा है जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। अर्निंग्स भी होते हैं स्टॉक्स के, सो स्टॉक्स के अर्निंग्स के बाद भी एक क्रेजी मूव आ सकता है उस स्टॉक में। सो अगर आप उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी पोजीशंस है उस स्टॉक में, उसका भी आप ध्यान में रख सकते हो कि चलो अर्निंग्स में कुछ अगर बहुत बड़ा ऊपर नीचे हो गया, सरप्राइज आया या मिस हो गया अर्निंग्स, तो अगेन कुछ मूवमेंट हो सकता है स्टॉक में। सो अगेन आप वही चीज़ कर सकते हो, या तो पोजीशन साइज को ट्रिम डाउन कर दीजिए, या तो मे बी आप अर्निंग्स के दिन ही सही कोई पोजीशंस नहीं रखो। अर्निंग्स हो गए, रिएक्शन जो है वो मार्केट का हो गया, उसके बाद आप फिर से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर हमने ऑलरेडी चार्ट लेवल्स डिस्कस कर दिए हैं, न्यूज़ को भी देख लिया, तो जो ओवरऑल जो हमारा प्लान है वो रेडी हो गया। हमें ये भी पता है कि कौन से लेवल्स पे हमें बाय करना है, कौन से लेवल्स पे सेल करना है, स्टॉप लॉस वगैरह, टारगेट वगैरह सब हमने यहाँ पर देख लिया है। इंडेक्स फ्यूचर्स को भी देख लिया, पॉसिबल जो ओपनिंग हो सकता है मार्केट का उसको भी हमने देख लिया। फाइनली ये प्लान को हमें एग्रीगेट करना है, एंड हमारे लेवल्स के साथ साथ, हमारे व्यू के साथ साथ इसको रेडी रखना है बिफोर 9 AM, राइट। सो यहाँ पर अभी क्या होता है, 9 AM से लेके 9:15 तक एक प्री मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे ट्रेडर्स को प्री मार्केट के बारे में पता ही नहीं होता, एंड यू कैन स्टिल ट्रेड बिटवीन 9 to 9:15, जो काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग होगा। सो यहाँ पर क्या होता है, 9 o'clock से लेके 9:07 या 9:08 AM तक ऑर्डर कलेक्शन हुआ जाता है स्टॉक्स का। सो यहाँ पर आप स्टॉक्स में ऑर्डर्स डाल सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप ऑर्डर्स नहीं डाल पाओगे, बट स्टॉक्स में आप अपने लिमिट ऑर्डर्स या मार्केट ऑर्डर्स डाल सकते हो। लेट्स से कि आपका जो एनालिसिस था वो आपका बुलिश था, एंड आपको चाहिए कि अभी के अभी, यानी जैसे ही अराउंड द टाइम मार्केट ओपन्स, आपका जो स्टॉक है वो बाय हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप मे बी स्टॉक्स में ऑलरेडी मार्केट ऑर्डर्स या लिमिट ऑर्डर्स डाल सकते हो, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 9-8 का जो ऑर्डर कलेक्शन का विंडो रहता है, 9-8 तक सारे ऑर्डर्स कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जाके जो लिमिट ऑर्डर्स है वो दूसरे लिमिट ऑर्डर्स के साथ मैच हो जाते हैं। जो रेजिडुअल यानी जो बाकी के लिमिट ऑर्डर्स हैं वो मार्केट ऑर्डर्स के साथ मैच हो जाते हैं। मार्केट ऑर्डर अगर आप सिंपली मार्केट ऑर्डर ही डाल रहे हो प्री मार्केट में भी, यानी 9 से लेके 9-8 तक जो टाइम फ्रेम है ऑर्डर कलेक्शन का, तो आपके दूसरे मार्केट ऑर्डर्स के साथ जो आपका ऑर्डर है वो मैच हो जाएगा।
सो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। धीरे धीरे 9-8 के बाद जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन है वो चालू होगा एंड 9:15 के आसपास तक आपके जो ऑर्डर्स हैं वो हो सकता है एग्जीक्यूट हो जाए एंड फिर जो है वो नॉर्मल ट्रेडिंग डे की शुरुआत हो जाती है। सो ये भी प्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए था एंड होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर प्लान करता है अपने ट्रेड्स को बिफोर द मार्केट ओपन्स, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड आपको वैल्यू मिली इस वीडियो से, as always, please make sure to smash the like button below and subscribe to our channel as well. मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.